तत्व ज्ञान प्रेमियों, शिव तत्व ही जीवन में आनंद और ज्ञान की पूर्ति करता है। शिव आदि पुरुष हैं, इसीलिए तो इनको आदिश कहते हैं। प्रेम से बोलिए आदिश भगवान की जय। पृथ्वी पर जब कुछ नहीं था, न सूरज था, न चांद था, न वर्षा थी, न पेड़ थे, न आदमी था, उस समय सिर्फ और सिर्फ शिव थे। शिव के अलावा कोई था ही नहीं, न दिन था न रात थी। और शून्य की अवस्था में शिव को यह इच्छा प्रकट हुई, एको अहम बहुश्यामी, मैं एक हूँ, मन नहीं लग रहा है, अनेक हो जाऊं। और शिव की इसी इच्छा से सबसे पहले शिव ने अपनी शक्ति से माँ उमा का प्रादुर्भाव किया। शिव 1 से 2 हो गए, थोड़ा मन लगने लगा, लेकिन 2 में भी मन नहीं लगता है। केवल पति पत्नी हो तो मन नहीं लगता है, लगता है कि थोड़ा ढेमना ढेमनी चाहिए। तो शिव ने भी अपनी संख्या बढ़ाया। शिव ने अमृत मलकर अपनी बाईं ओर से एक पुरुष प्रकट किया। वह पुरुष देखने में बड़ा सुंदर था, शानदार था। उसने पूछा, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है? शिव ने कहा, तुम सभी जगह व्याप्त रहोगे, इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु रहेगा। तुम्हारा काम रहेगा सृष्टि में सभी को ऑक्सीजन और भोजन देने का, पानी देने का। कहीं किसी को कमी नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हें देखना है, मैं नहीं देखूंगा। मैं और पार्वती ने एक नगरी बनाई है जिसका नाम है काशी। इस काशी को देखकर मेरी उमा आनंद से थिरकने लगी, इसलिए हम लोग यहाँ आनंद से वास करेंगे और तुम संसार का पालन करना। विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए शिव के आदेशानुसार तप करने लगे। तप करते करते जल में निमग्न हो गए और उनका नाम पड़ गया नारायण, यानी जल ही जिनका घर है। लेकिन सृष्टि यहीं रुकने वाली नहीं थी। विष्णु की नाभि से कमल डंठल पर एक गोल्डन रंग का पुरुष पैदा हुआ। उसने बताया, मैं कौन हूं, मुझे कोई बताएगा? विष्णु ने कहा, तुम संसार की सृष्टि करोगे और मेरे आदेशानुसार करोगे। ब्रह्मा ने कहा, मैं किसी का आदेश नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं रचना करने का काम जब करूंगा तो अपने मन से करूंगा। विष्णु थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, लेकिन बाद में एक प्रश्न उठ गया कि बड़ा कौन है, ब्रह्मा है बड़ा है या विष्णु बड़ा है? दोनों में घनघोर वाग युद्ध हुआ। वाग युद्ध का मतलब बातम बाती। फिर बात बढ़ गई, लड़ाई को झगड़ा बात से शुरू होता है, लेकिन आगे चलकर लाठी डंडे सब चलते हैं। यहीं यहाँ भी हुआ। ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे से भिड़ गए और उनके भिड़ते ही सृष्टि में कंपन होने लगा। शिव को खबर मिली, शिव दौड़े हुए आए
और कहा कि तुम लोग आपस में ही लड़ोगे तो सृष्टि कैसे चलाओगे। तो ब्रह्मा ने कहा कि ये कहते हैं कि हमसे बड़े हैं। तो विष्णु ने कहा कि देखिए हमारे नाभि से निकला है और कहता है कि हम ही बड़ा हैं, ये बहुत खराब बात है। भगवान शिव ने कहा कि न तुम बड़े हो न तुम बड़े हो, कौन बड़े हो मैं जांच करता हूँ। मैं लिंग रूप में प्रकट भी हुआ हूँ, मेरे लिंग का ऊपर तुम नाप लेगा ब्रह्मा, और मेरे लिंग के नीचे कहाँ तक गया है विष्णु नापेगा। ब्रह्मा हंस बन करके ऊपर की ओर उड़ चले और विष्णु उजला सुअर बन करके नीचे जाने लगे, पाताल लोक से भी पार किए, लेकिन कहीं शिव के लिंग का अंत नहीं था। हजारों हजार वर्ष तक दोनों शिव के लिंग का अंतिम सिरा खोजते रह गए। अंत में थक करके ब्रह्मा आए और उन्होंने शिव से गलत ढंग से कह दिया कि मैंने तो अंतिम छोर देख लिया है, विश्वास नहीं हो तो केतकी फूल से पूछिए। शिव तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, यह ब्रह्मा को पता उस समय शायद नहीं था। शिव ने अपना ज्ञान दृष्टि से, अपनी ज्ञान दृष्टि से जब देखा तो देखता है कि ब्रह्मा झूठ बोलता है। ब्रह्मा को उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी घर घर में, और तुम झूठ बोला है इसलिए ब्राह्मण झूठ बोलेगा। और केतकी को दे दिया साप कि तुम मेरी पूजा में कभी नहीं चढ़ोगे। थोड़ी ही देर में विष्णु भी आ गए पाताल लोक से नीचे से, कहा कि हमसे नहीं पता चल सकेगा, हम थक गए खोजते खोजते आपके शिव लिंग का नीचे का हिस्सा। विष्णु को शिव ने कलेजे से सटा लिया क्योंकि विष्णु ने सत्य बोला था। विष्णु सत्यवादी हुए और वे शिव के प्रिय हो गए। सत्य बोलने का जीवन में बड़ा महत्व है। सत्य के द्वारा ही सूर्य अपने समय पर आ रहा है, सत्य के द्वारा ही चंद्रमा उग रहा है, सत्य के द्वारा ही मौसम बदल रहे हैं। सत्य पर ही सृष्टि टिकी हुई है और शिव सत्य का रूप है। सत्यम, शिव कल्याण का रूप है। शिवम, और शिव सौंदर्य का हद है। तो शिव ने इन लोगों में कहा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है पता चल गया। विष्णु बड़ा है क्योंकि विष्णु झूठ नहीं बोलते हैं, ब्रह्मा झूठ बोलता है, इसलिए तुम छोटे साबित हो गए। इस प्रकार सृष्टि में संतुलन लाया गया और इसके बाद शिव ने अपने हृदय से रुद्र पैदा किया, और रुद्र जो पैदा किया तो उसे भी एक घर वाली चाहिए, तो उसे काली दे दिया गया कि प्रलय काल में महाकाली, और तुम लोग जब मैं इशारा करूंगा प्रलय मचा देना सारी सृष्टि में। विष्णु को बुलाया गया और विष्णु को कहा गया कि तुम्हारी भी शक्ति की जरूरत है, लक्ष्मी तुम्हारी साथ रहेगी, और जो धन की जरूरत होगी तुम्हें सृष्टि के पालन में यह देती रहेगी, इसे कमी नहीं होने दिया जाएगा। ब्रह्मा को बुलाया, कहा कि तुम थोड़ा विष्णु से कम ज्ञानी हो, इसलिए तुम्हारी पत्नी तुम्हें पढ़ाएगी। तुम्हारी पत्नी शारदा रहेगी, सरस्वती ज्ञान की देवी, उससे थोड़ा ज्ञान लिया करना। इस प्रकार सृष्टि की शुरुआत हो गई और सृष्टि पर सबसे पहले 5 कोष में काशी भी रच दिया गया। शिव और शक्ति अभिन्न है, न शिव से शक्ति को अलग किया जा सकता है, न शक्ति से शिव को।
शिव अगर चेतना है तो शक्ति बल है। चेतना में जब बल नहीं रहेगा साथ तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और बल में जब चेतना नहीं रहेगा तो बल गलत दिशा में चला जाएगा। इसलिए शिव और शक्ति के सामंजस्य से ही ये सृष्टि चल रही है। शिव अगर पुष्प हैं तो शिवा उसकी गंध है। इस तरह का परस्पर उनमें अभिन्न संबंध है। शिव अगर चंद्र हैं तो पार्वती चंद्रिका हैं। शिव अगर यज्ञ हैं तो उमा बेदी हैं उसका। शिव अगर वाणी हैं तो उमा अर्थ हैं। शिव अगर समुद्र का जल हैं तो उमा उसकी तरंग हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिव और शिवा में अंतर करना बहुत ही असंभव है। शक्ति ने 2 बार शिव से शादी की। पहली बार जब सती ने देखा कि मेरा पिता मेरे पति का अपमान कर रहे हैं, शक्ति को सहन नहीं हुआ। किसी भी स्त्री को यह सहन नहीं होना चाहिए कि उसके पति का ससुराल में अपमान हो रहा है। उस समय अगर वह सती स्त्री है तो अड़ जाना चाहिए, लड़ लेना चाहिए। सती ने केवल लड़ ही नहीं लिया, अपने पिता को डांटते हुए और उनके यज्ञ कुंड में कूदकर उनके यज्ञ को ही बर्बाद कर दिया। इसे कहते हैं शिव वल्लभा। इसे कहते हैं शिव से प्रेम करने वाली सती। शिव सती को बहुत मानते हैं। शायद ही कोई दुनिया का पति उतना मानता होगा। जब सती आग में जल गई तो शिव ने उन्हें कंधे पर लेकर और पूरे आकाश में घूमने लगे उन्मत्त होकर। उस समय विष्णु भगवान ने अपने चक्र से सती के अंगों को काटना शुरू किया और उन अंगों के कटने से ही वामन शक्तिपीठ हमारे यहाँ हुए। लेकिन सच्चा प्रेम अमर होता है। जब सती मर गई तो शिव बहुत उदास रहने लगे और ध्यान में चले गए। बहुत समय के बाद हिमाचल के घर में सती फिर जन्म लिए और जन्म लेने के कुछ ही दिन के बाद शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की। कभी पत्ते चपा कर को वो रहने लगी, कभी बिना पत्ता के रहने लगी तो नाम अपर्णा पड़ गया, कभी धुआं पीकर रहने लगी, कभी उल्टे लटक कर रहने लगी। शीत, घाम, बारिश, ठंड किसी की परवाह उस असाधारण महिला ने नहीं की। उसने स्पष्ट कह दिया, बरऊं शिव नहीं तो रहूं कुमारी, जन्म कोटिला रगड़ हमारी। करोड़ वर्ष बीत जाएगा तो मैं शिव की हूँ, शिव की रहूंगी। शिव आखिर प्रसन्न हुए और सती को पार्वती के रूप में पा करके फूले नहीं समाये। शिव न रह सकते हैं पार्वती के बिना और पार्वती न रह सकती है शिव के बिना। शिव और शक्ति के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है।
संसार की भी नारियों को इसे शिक्षा लेनी चाहिए कि अपना हृदय पति को दे दे, और पति को चाहिए अपना हृदय स्त्री को दे दे। जो भी इस नियम का उल्लंघन करते हैं उन्हें कड़ा से कड़ा दंड मिलता है, दैव के द्वारा दैविक ताप उन्हें मिलता है। दैविक भौतिक ताप के वे शिकार हो जाते हैं जो इस सत्य का पालन नहीं करते कि शिव से शिवा अलग नहीं रह सकती। उसी प्रकार ऊपर से जो भी हमारे लिए जोड़ी मिली है, जैसी भी हो, उसे प्रेम देना है और उसे अलग नहीं रहना है। इस प्रकार भगवान शिव हमें बहुत बड़ा ज्ञान प्रदान करते हैं। माँ उमा हमें बहुत बड़ा ज्ञान प्रदान करती हैं कि नारियों को पति के लिए सर्वस्व त्याग रखना चाहिए, और पति भी हो तो शिव की तरह जो मरने के बाद भी नहीं छोड़ रहे थे। इस तरह शिव और शक्ति दोनों सृष्टि के चलाने के पीछे मुख्य कारण हैं। शिव अगर चैतन्य कर रहे हैं तो सती शक्ति में कर रही है। हमारे पास जो ब्रेन है, जो चेतना है, वह शिव हैं, और जो शक्ति है वह पार्वती है। इन दोनों का पूजा करें न करें, ये दोनों आपके साथ रहते हैं। लेकिन यदि आप इनकी आराधना करते हैं तो ये शक्ति बढ़ती है, चेतना बढ़ती है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमें शिव की भक्ति, शिवा की भक्ति अनिवार्य करनी चाहिए। शिवे भक्ति शिवे भक्ति, शिवे भक्ति भवे भवे, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। शंभो अविनाशी घट घट वासी। जय भोले।